एक बिलियनियर अमेरिका से अपने जेट से इंडिया में लैंड करता है। उसने पिछले 5 साल में 10 करोड़ कमाए हैं, लेकिन टैक्स 0, 1 रुपए भी नहीं। और उधर रमेश 45,000 रुपये मंथली कमाता है, घर चलाता है, EMI भरता है और टैक्स भी देता है। तो सवाल सिंपल है, जिसका पैसा 10 करोड़ है उसका टैक्स 0 और जिसका पैसा 45,000 रुपये है उससे 5 या 6,000 काट लिया जाता है। ये गेम कैसे काम करता है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं। ये सब लीगली अपना टैक्स 0 रखते हैं और आप और हम हर महीने की सैलरी स्लिप में TDS देखते हैं। और आइनरी जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है वही गवर्नमेंट चलाता है और जो सिस्टम चलाता है वो सिस्टम से बाहर रहता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ टैक्स रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। क्या सच है कि रिच लोग एक पैरेलल टैक्स फ्री यूनिवर्स में जीते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको 7 गेम चेंजिंग लॉ होल्स दिखाने वाला हूँ जिससे रिच लोग बिलियनर बनते हैं विदाउट पेइंग अ रुपी इन टैक्स। और अगर आप सोच रहे हो मुझे क्या लेना देना है, तो याद रखो देश का टैक्स बर्डन आपके जैसे लोगों के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इस वीडियो की एंड तक या तो आप कंप्लेन करोगे या समझ जाओगे गेम क्या है और कैसे जीतना है। जब देश आजाद हुआ तो इंडिया के पास पैसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, आर्मी को सेटअप करना था, स्कूल, हॉस्पिटल्स, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच। तब एक आइडिया लाया गया, जिसने ज्यादा कमाया वो ज्यादा देगा। ये था ओरिजिनल आइडिया ऑफ टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन नॉट अ पनिशमेंट। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती गई, एक नई क्लास बनी, रिच इलाइट। और उन्होंने समझ लिया कि अगर रूल्स सबके लिए सेम है तो उन्हें लिखने का पावर किसके पास होना चाहिए? उनके पास। 1991 के बाद देश लिबराइज हुआ, MNCs आए, कॉर्पोरेट्स ग्रो किए, पैसा आया और साथ ही आया लीगल टैक्स प्लानिंग का एक नया एरा। रिच लोग टैक्स भरते नहीं, वो टैक्स प्लान करते हैं और प्लान करने के लिए चाहिए लॉयर्स, CS, लूप होल्स और सिस्टम की समझ। और मिडिल क्लास वो एक फॉर्म भरने में ही घबरा जाता है। उसके लिए TDS, फॉर्म 16, सेक्शन 80C सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है। और टेल ऑफ 2 इंडियंस, दोनों 1 लाख कमाते हैं, एक सैलरी के थ्रू जिसका पहले 25,000 रुपये टैक्स कट जाता है, दूसरा बिजनेस के थ्रू जिसमें ऑफिस का रेंट, लैपटॉप्स, चाय, टेबल्स सब कुछ एक्सपेंस में डाल दिया जाता है। टैक्स ऑलमोस्ट 0। सिस्टम सबके लिए टेक्निकली सेम है, लेकिन सिस्टम सिर्फ उनके लिए काम करता है जो उसे समझता है। इंडिया में 82 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है और सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। और इनमें से भी 90% लोग सैलरीड है जिनके पास लूप होल्स का एक्सेस नहीं है। रिच लोगों ने सिस्टम के अंदर एक इनविजिबल टनल बना रखी है जहाँ से पैसा निकलता है बिना टैक्स दिए, और ये सब कुछ पूरी तरह से लीगल है। सिस्टम को लिखने वाले सिस्टम को तोड़ भी सकते हैं। 7 टैक्स ट्रिक जो सिर्फ अमीर लोग यूज करते हैं। आप पैसा कमाते हो फिर खर्च करते हो। रिच लोग पैसा बनाते हैं और कभी इनकम डिक्लेयर नहीं करते। कैसे? वो स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज और स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, बाय, फिर उस एसेट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं, ब्राउ मतलब उधार लेते हैं। जब तक वो एसेट बेचेगा नहीं, टैक्स नहीं लगेगा। डेथ के बाद वो एसेट फैमिली को मिल जाते हैं, रिसेट वैल्यू पर मतलब डाई। यही रीजन है कि जेफ बेजोस ने 2007 में 0 टैक्स दिया था, क्योंकि उसने कुछ बेचा ही नहीं था, सिर्फ उधार लिया था। और उधार लिए हुए पैसे पर कभी इनकम टैक्स नहीं लगता। इंडिया में भी ये गेम होता है। बड़े बिजनेसेस, स्टार्टअप फाउंडर्स और रियल एसेट प्लेयर इसको मास्टर कर चुके हैं। प्रॉपर्टी की असली वैल्यू बढ़ती है, लेकिन आप उसकी वैल्यू कम दिखा के टैक्स बचा सकते हो। इसको कहते हैं डिप्रिशिएशन। 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी का एनुअल रेंटल 40 लाख, लेकिन वो बोलता है बिल्डिंग पुरानी हो रही है, 10 लाख डिप्रिशिएट करो, फाइनल इनकम 30 लाख दिखाई, टैक्स उस पर लगेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी डिफेयर हो जाता है। इसको कहते हैं 1031 एक्सचेंज US। इंडिया में इसका वर्जन होता है सेक्शन 54 और RERT स्ट्रक्चर्स। ट्रस्ट सिर्फ सोशल वर्कर के लिए नहीं होते। रिच लोग अपनी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, एसेट एक प्राइवेट ट्रस्ट में डाल देते हैं जहाँ पर टैक्स मिनिमम होता है और कंट्रोल उसके पास ही रहता है। ये लीगल एंटिटी टैक्स डिडक्शन भी देती है और इनकम का एक हिस्सा फैमिली के नाम पे रिडायरेक्ट हो जाता है विदाउट सैलरी, विदाउट TDS। रिजल्ट इनकम भी प्रोटेक्टेड है और टैक्स भी निगेटिव। सैलरी पे फुल इनकम टैक्स लगता है। स्टॉक प्रॉफिट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सिर्फ 10%। और अगर आप ULIP के थ्रू आए तो 0 टैक्स। यही रीजन है कि रिच लोग सैलरी देना अवॉइड करते हैं। वो पैसा लेते हैं डिवाइड कैपिटल गेन्स या कंपनी बोनस के फॉर्म में, जहाँ टैक्स सबसे कम होता है।
इंडियन कंपनीज फॉरेन एंटिटी क्रिएट करती है, वहाँ पैसा रखते हैं और इंडियन लोग के लिए बाहर निकालते हैं। इसका एग्जांपल वोडाफोन टैक्स केस, केर्न एनर्जी, पैसा ऑफशोर जाता है इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के रीच से बाहर और इनकम रिपोर्ट भी फुल नहीं होती। ये सब लीगल है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिक्स और लूपहोल्स को समझने वाला सिस्टम सिर्फ उनके पास है जो करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजर्स में। रिच लोग हर खर्चे को बिजनेस एक्सपेंस बनाते हैं। कार लोन, बिजनेस ट्रांसपोर्ट, फोन बिल, बिजनेस कम्युनिकेशन, हॉलीडे, बिजनेस रिट्रीट। आपके 1 लाख में 30,000 टैक्स है, उनके 1 करोड़ में 60 लाख एक्सपेंस हो। टैक्सेबल इनकम 40 लाख, इफेक्टिव टैक्स 3 से 5%। और इसके लिए उनके पास होता है पूरा लीगल टीम जो रूल्स का हर कोना कोना फुल स्टॉप समझता है। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक कैलकुलेशन भी है। 50 करोड़ का डोनेशन दिया, उस पर टैक्स डिडक्शन मिला 20 करोड़ का, नाम भी अमर और टैक्स भी कम। सेक्शन 80G के थ्रू और आपकी खुद की फाउंडेशन हो तो पैसा कंट्रोल में भी रहता है। आप डोनेशन देते हो, रिच लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे टैक्स सिस्टम सबके लिए सेम दिखाई देता है, लेकिन उसका यूज सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं क्योंकि टैक्स देना और टैक्स प्लान करना दोनों अलग खेल है। लेकिन एक बात है, अगर आपको पता है कि सिस्टम अनफेयर है तो बदला क्यों नहीं गया। आप सोच रहे होंगे ये सब ओपनली अवेलेबल है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला रही है। सिस्टम का असली गेम यहाँ शुरू होता है। सिस्टम के मार्केटर्स और ब्रेकर्स दोनों सेम टेबल पर बैठे होते हैं। पॉलिटिक्स फंडिंग, सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है। 2024 के इलेक्शन में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग हुआ पॉलिटिक्स पार्टी को, जिसमें मेजोरिटी पैसा आया टॉप कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से। जो पैसा गवर्नमेंट बनाता है वही गवर्नमेंट के रूल्स लिखता है। टैक्स लो भी उन्हीं टेबल्स पे लिखे जाते हैं जहाँ बिलियनियर डोनर्स बैठते हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा भरेगा लेकिन सबसे ज्यादा समझेगा। जब रिच लोग पैसा डोनेट करते हैं तो उनका पैसा उनके इन्फ्लुएंस में जाता है, और जब आप टैक्स देते हो तो आपका पैसा इन्फ्लुएंस बनाने वालों को दे दिया जाता है। 80% डायरेक्ट टैक्स इंडिया में सैलरी मिडिल क्लास देता है, लेकिन पॉलिटिक्स बनती है कॉर्पोरेट के फेवर में। और आइनरी ये है कि जिस सिस्टम का भरोसा आप करते हो वो आपके लास्ट में क्यू में लगाता है। लूपहोल सबके लिए है पर एक्सेस सिर्फ उनके पास है जो 10 लाख लोअर फीस अफोर्ड कर सकता है। सिस्टम बदलने का ड्रामा हर बजट स्पीच में होता है, लेकिन रियलिटी में कोई रूल नहीं बदलता। उनके लिए एक नया रास्ता बन जाता है जो रूल्स को रीराइट करे, और ये वही गैप है जो हर साल बड़ा होता जा रहा है। रिच लोग और रिचर्स, मिडिल क्लास थिनर। सिस्टम को समझने वाला ही सिस्टम का मालिक बनता है। इस सब के बाद भी क्या कोई होप है मिडिल क्लास के लिए। आप बिलियनर नहीं हो, आपके पास टेक एक्सपर्ट का आर्मी नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर है, चॉइस। और उसी चॉइस के साथ आप गेम में आ सकते हो। स्टेप 1, लर्न एंड रूल्स। जब तक आप टैक्स भरते रहोगे बिना समझे तब तक आप सिस्टम के पहुंच रहोगे, लेकिन अगर आप टैक्स कोड को समझने लगोगे तो आप भी लीगल पैसा बचा सकते हो। 3 स्टेप्स। इनकम टैक्स के बेसिक स्लैब समझो। सेक्शन 80C, 80D, HRA, LTA का यूज करो। फाइनेंशियल लिटरेसी का कंटेंट रोज 30 मिनट पढ़ो या सुनो। यू डोंट नीड अ डिग्री, आपको सिर्फ सीखने की आदत लगानी है। स्टेप 2, बिल्ड मल्टीप्लाई स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सैलरी से सिर्फ सर्वाइव होता है। फ्रीडम तब आता है जब आपके पास सेकंड या थर्ड इनकम स्ट्रीम हो। फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स, मोनेटाइजिंग स्किल्स। अगर इनकम सैलरी के अलावा भी कहीं से आने लगे तो आप पहले से ही स्मार्टर टैक्स प्लान कर सकते हो। स्टेप 3, यूज व्हाट रिच यूज लीगली। आप बिलियनियर नहीं हो, लेकिन कुछ बिलियनियर्स हैबिट्स तो आपके हाथ में है। एग्जाम्पल, स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, यू गेट डिडक्शन, बाय हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स प्लस सेफ्टी, इन्वेस्ट इन ELSS फंड, सेव टैक्स प्लस ग्रो वेल्थ, यूज लोन इंटरेस्ट डिडक्शन विजली, बिल्ड एसेट नॉट लाइबिलिटीज। जब आप कोई भी स्किल बेस्ड काम करते हो और उससे इनकम होती है तो आप लीगली सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हो, जिसका मतलब है बिजनेस डिडक्शन अलाउड। सिस्टम से डरो मत, उसे समझो। सिस्टम से नफरत इजी है, लेकिन सिस्टम को समझकर उसी का यूज करना वही गेम चेंजर है। अगर आप टैक्स भरते हो तो आप सिटीजन नहीं, ओनर हो देश के फ्यूचर के। तो सीखो, समझो और स्मार्ट बनो। आज नहीं तो कब। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आप उन 99% से अलग हो, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं है, आप समझना चाहते हो। अब बस एक काम करना है, जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी है उसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो। आज एक कन्वर्जन स्टार्ट करो, नॉट अबाउट स्ट्रगल बट अबाउट स्ट्रैटेजीज। कमेंट्स में सिर्फ इमोजी मत सेंड करो, मुझे बताओ कौन सी एक बात ने आपकी आंखें खोली है। कमेंट करो आई विल लर्न द सिस्टम, ताकि मैं जानूँ कि हम सिर्फ व्यूअर्स नहीं अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो सिर्फ ज्ञान नहीं गेम का कोड बनाते हैं।
तो अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। स्टॉप पेइंग ब्लिंड, स्टार्ट प्लेइंग स्मार्ट। सिस्टम सेम ही रहेगा लेकिन कल का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा आप आज कितने समझदार हो।